नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं विक्रम लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में खुश रहने के कौन-कौन से नियम हैं, उन पर आज फोकस करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है, लाइफ में फ्यूचर में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, ठीक है? किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग तकलीफें दे रहे हैं, समय से कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं यार उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। ऐसी सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी मिलेगी और अपने फैमिली मित्रों को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से आपको प्यारा सा थैंक यू और धन्यवाद भी मिलेगा। लोगों को आपकी जो मैं छोटी-सी जानकारी दे रहा हूँ, वो आपके फैमिली मित्रों तक जाएगी, शेयर होगी, पहुँचेगी। उनकी लाइफ में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो आपको थैंक यू के सिवा आपको क्या मिलेगा? इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है? तो शेयर कीजिए फैमिली मित्रों को। और जब आप कम बोलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है और लोगों पर भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास सारा कुछ होता है, क्योंकि आप उनकी सारी एक्टिविटी को जानते हैं, देखते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है? आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि इंसान कैसा है, वो फ्यूचर में क्या बातें कर रहा है, आने वाले टाइम की क्या बातें कर रहा है, किसकी बुराइयाँ कर रहा है, ये सब चीज़ें आप सुनते हो, ठीक है? और उसके बाद कम बोलने की यही एक फ़ायदा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी को कोई शब्द बोलते हो, उसे अच्छा भी ना लगा, ठीक है? आप परेशान हो, घबरा रहे हो, किसी ने बोल दिया यार इसने तो अच्छा नहीं बोला, मुझे ऐसा कह दिया। तो उसको आपको काटने के लिए, उसकी बात को काटने के लिए, उसको समझाने के लिए आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो टाइम यहाँ पर बचेगा, जितना कम बोलेंगे, जितना ज़रूरी होता है उतना ही बोलें, अन्यथा फालतू की बात ना करें, इससे आपकी एनर्जी बचेगी, आपके जो दिमाग है वो जो है सोचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि जो मायाजाल होता है, शब्दों का मायाजाल, वो क्या है वर्ड बाय वर्ड जो है बढ़ता रहता है, यानी कि एक-एक जाल बनता रहता है, बुनता रहता है शरीर में और फिर कुछ देर बाद क्या होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, घबराता है, परेशान होता है। तो इस वजह से कम कोशिश करो कि बोलो, सुनो ज़्यादा। अब आता है दूसरा पॉइंट है कि ना बोलना सीखें। अगर किसी ने बोल दिया है कि चलो घूम के चलते हैं, चलो घूमने चल रहे हैं। क्यों घूमने जाएँ भाई, क्यों? किसी को अपना समय देकर के क्या मिलना है आपको? आप अपना समय उसी इंसान को दो, जो इंसान आपकी समय की काबिलियत कर सके, ठीक है? आपकी पहचान कर सके, आपको एक अच्छे रास्ते पर, अच्छी सिचुएशन में अच्छी जानकारियाँ दे, ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें बताएँ, उनसे अगर उनको हाँ बोलते हो तो ठीक है। उठना-बैठना जो भी रखो, एक अच्छे इंसान के साथ रखो, जिनके पैसे कमाने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, बिज़नेस की इच्छा है, ठीक है? और समाज में अच्छी बातें फैलाने के लिए इच्छा है, उन सब लोगों के पास आप उनसे हाँ बोलो। अदरवाइज़ किसी मान लीजिए किसी ने बुलाया कि आओ, कहाँ हो? फ़ोन किया और लगाया आपको, बोला कहाँ हो? आ जाओ 10 मिनट के लिए। आप 10 मिनट के लिए गए लेकिन 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, आपका समय व्यर्थ हुआ। आपने सिर्फ़ एक वर्ड बोलने से हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। क्यों अवेलेबल हो यार? किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहो, जो भी अवेलेबल हैं, वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ, अपनी जानकारी से के साथ कुछ सीख रहे हो, उन चीज़ों पर ध्यान दो, उस पर फ़ोकस कर रहे हो तो बेटर है। अदरवाइज़ जो भी समय बर्बाद कर रहे हो, जो भी टेंशन ले रहे हो, वो चीज़ें कोई भी उसकी फ़ायदा नहीं है। किसी को अपना समय दोगे, कोई मतलब नहीं है। ना बोलने से आपको काफ़ी चीज़ें आपके समय बचेगी। उन समय के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, जो जानकारी ले सकते हो, कोई अच्छा काम कर सकते हो, फैमिली के मेंबर्स के साथ जो है मिल सकते हो, अपना काम देख सकते हो, अगर स्टूडेंट हैं तो सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हो, ठीक है? अपने जो भी रिलेशन में हैं या जानकारी में हैं, उनसे अपना रिलेटिव में बातचीत कर सकते हो। ये सब चीज़ें लोग छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है? नंबर 2 है कि जल्दी रिप्लाई मत करो। किसी ने तुम्हें मैसेज किया कि हाय कहाँ हो? आपने क्या किया, फटाफट गए, एक नोटिफ़िकेशन आया, बस तुरंत देखे कि कहाँ हो? देखना शुरू किया, मैसेज शुरू कर दिया, सीन करना शुरू कर दिया। इससे क्या लगता है ना कि लोग ये सोच लेते हैं कि आपके पास इतना समय है, इतना निठल्ले बैठे हो, इतना फ्री बैठे हो, इसको कभी भी समय देंगे, फ्री टाइम में देंगे जब हमारा इच्छा होगी। ठीक है? मान लीजिए आपका कोई रिलेशन में है, ठीक है? जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपकी बीवी हो गई, किसी का फ़ोन आया, किसी का मैसेज आया, आपने फटाक से रिप्लाई दे दिया, ठीक है? दूसरों को लगेगा इसके पास तो फ्री ही फ्री है, फ्री टाइम है। वो जब मन आया आपको कॉल किया, जब मन आया आपको मैसेज किया, ठीक है? इससे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बस उसके हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसके फैशन के हिसाब से वो चल रहा है। वेटर की तलाश में कि चलो ठीक है, मेरे पास आधे घंटे बचे हैं, मैं उसको किसी को कॉल करता हूँ। अपनी एक वैल्यू बनाओ यार। अपनी एक वैल्यू जब तक नहीं बनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपको किसी ने एक बार मैसेज किया, आपने बस शुरू हो गया, ठीक है? ऐसे चीज़ों में नहीं ध्यान दो। इनसे आपका समय बहुत वेस्ट होता है। आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। धीरे-धीरे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। किसी को अगर अपना समय दे रहे हो, तो वो
यही सोचेगा ये फ्री बैठा है, फ्री है, और फ्री लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है। आप बिज़ी रहो, जितना बिज़ी रह सकते हो, कोई प्रोजेक्ट पर फ़ोकस करना शुरू करो, ठीक है? बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। किसी के लिए समय मत वेस्ट करो, अपने लिए वेस्ट करो, अपने लिए, अपनी शरीर के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी काबिलियत के लिए। इन सब चीज़ों पे अगर आप फ़ोकस करते हो, तो उसके 6 महीने के अंदर देखो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पॉइंट चौथा है कि सोच समझ कर फैसला लो। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको कई बार सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि दिमाग में आया कि मुझे कहीं जाना है, आपने उठाया, चल दिया। आपने कोई उसकी समय सीमा नहीं देखी, उसका टाइम टेबल नहीं देखा। आपने सोचा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने क्या किया, फ़ोन उठाया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। 2 दिन, 4 दिन किए। आप उसके इक्विपमेंट्स देखो, उसकी टाइमिंग देखो, उसकी सिस्टम देखो, ठीक है? देखो क्या हो रहा है, किस निश पर काम हो रहा है, किस आदत पर काम हो रहा है, क्या फ़ैशनेट है, क्या फ़ैशन चल रहा है, किस पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या टॉपिक है, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाहते हैं, उस पर देखो। अब आता है नंबर 5 कि पाँचवाँ क्या है कि आपको अपने काम पर फ़ोकस करना है। आपने हर चीज़ें अपनी माइंड को हर जगह लगाया, हर चीज़ें सीखी, कम बोलना सीखा, नॉलेज लेनी सीखी, ठीक है? आपको अब क्या करना है, अपने काम पर फ़ोकस करना है। आपने कोई काम हो सकता है, आपने जीवन में कुछ काम तो सोचा होगा, कुछ लाइफ़ में काम सोचा होगा, कुछ करना चाह रहे होंगे, स्टडी करना चाह रहे होंगे, घर का काम, खेत का, बाहर का, समाज का, जो भी है, वो कामों को देखो कि वो काम कौन से हैं, उनको काम को करो। आलस बिल्कुल नहीं होना। नंबर 6 है कि बहस मत करो। किसी भी फालतू इंसान से बहस करके अपना समय मत बर्बाद करो, अपना दिमाग मत बर्बाद करो। जितना आप परेशान होंगे, जितना आप दूसरों की बात पर फ़ोकस करोगे, उनकी बातों को उनके जवाब देने में आप टाइम वेस्ट करोगे, उतना अपने माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश करो। नंबर 7 है अगर आपसे कोई कुछ पूछ भी लिया है, तो उसको ज़्यादा ज्ञान मत दो। ज्ञान ज़्यादा मत दो क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा चीज़ है कि हर कोई ज्ञान फ्री में देता है और यहाँ पर ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ठीक है? ना ही कमी है, ना ही ज़रूरत है। ज़रूरत उनकी है जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है? प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी तब तो ठीक है, बेटर है। और आपको क्योंकि आप किसी को कुछ बताओगे, आप उसे अच्छा ना लगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें पूरी वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगे, तो आपको सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, फिर मेरी वीडियो देखने दोबारा नहीं आओगे। तो इस वजह से जो भी ज्ञान दो किसी को, आपको नॉलेज हो तभी ज्ञान दो, नहीं तो फिर मत दो, बहस मत करो, वहाँ पर शांति बना के रखो। अब आता है नंबर 8, 8वाँ है कि अमीर बनो। अमीर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे आप एक नौकरी की तलाश करो, चाहे एक बिज़नेस की तलाश करो, चाहे एक जॉब की तलाश करो। जो भी आपकी फ़ील्ड के जो आपके अंदर काबिलियत है, उस पर आप फ़ोकस करो, फालतू मत बैठो, फालतू मत घूमो, यहाँ-वहाँ समय मत व्यतीत करो, कुछ पैसे कमाने की कला सीखो। आप यूट्यूब से कैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर कैसे कमा सकते हैं। अब आता है 9वाँ पॉइंट, 9वाँ पॉइंट क्या है कि सबसे बेस्ट है, किताबें पढ़ो, जितनी आपको जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है? आप भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता, दिमाग खाली-खाली सा रहता है, सोचते रहते हैं कि करूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आता, मुझे रास्ते नहीं दिख रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो सबसे अच्छी जो हैबिट होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सीखने की कला या तो पढ़ने की कला। तो आप पढ़ने के अगर शौकीन हैं, तो कुछ बुक्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, सभी बुक्स मिल जाएँगी। कोई भी बुक्स आपको पढ़ने का शौक हो, गूगल्स पर जाओ, सर्च करो, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो 100 150 में मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको कोई मार्केट से बुक्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है? और जो भी किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हर चीज़ की बुकें मिल जाती हैं। उन पर एक बुक पढ़ने की हैबिट डालो, 2-4 पेज शुरुआत में पढ़ो, फिर धीरे-धीरे आदत बन जाएगी, शौक होता जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। आपका जो भी आलस आ रहे हैं, वो कंटाल आ रहे हैं, वो सारे गायब हो जाएँगे। बस आपको शुरुआत करने की देरी है। अब है 11 पॉइंट, 11वां पॉइंट ये है कि जल्दी से रिएक्ट ना करो। किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तुरंत उसको रिप्लाई देने की कोशिश मत करो, वेट करो, इंतज़ार करो, सोचो, समझो क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ कहना है, उसने क्या किया, आपको 2 वर्ड बोले, आपने उसको फटाफट के जवाब दे दिया, ठीक है? ऐसा नहीं है। पहले ध्यान से सुनो, पहले सुनो, फिर गुनो, फिर दुनो, कहा जाता है ना। उसी तरह आपको पहले सुनना है, फिर सोचना है, ठीक है? सोचने में ये नहीं कि आपको 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, 10-10 मिनट लग जा रहे हैं, 5-5 मिनट लग रहे हैं, सेकंडों में। दिमाग को इतनी रफ्तार में चलाया जा सकता है कि एक दिमाग को 1000 कंप्यूटर के बराबर, एक दिमाग को 1000 कंप्यूटर के बराबर चलाया जा सकता है। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी आपके अंदर नॉलेज भर सकते हो, रीड कर सकते हो, सोचने की क्षमता रख सकते हो, जैसे हज़ारों चीज़ें सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, ठीक है? उसी तरह बुक की हर वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको डेली
20 से 25 पेज पढ़ने चाहिए पर डे। अगर ये आदत आप डाल लेते हैं तो आप एक खाली बंदूक नहीं, एक भारी बंदूक की तरह नज़र आएँगे। आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, आपके अंदर वो जुनून होगा। जैसे खाली बंदूक में अगर आप किसी के पास हो तो वो जुनून नहीं रहेगा, वो रुतबा नहीं रहेगा। अगर बंदूकें भारी हो तो उस पर जुनून और जज़्बा रखा है। मान लीजिए मैं इस पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे छत पर एक टंकी रखी हुई है, उसमें पानी है, उसमें पानी भरा गया है, तभी नीचे टोंटी में पानी आएगा, नल में पानी आएगा। अगर टंकी खाली है तो नल में पानी नहीं आएगा। उसी तरह अगर मन को आपने भर लिया, फुल कर दिया, तो वो चीज़ें नल में निकलेगा। यानी कि आपके हाव-भाव से निकलेगा, आपकी बातचीत से निकलेगा, आपकी कलाओं से निकलेगा। तो आपके अंदर ये सीखने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ सीखने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को समझा पाएँगे, तभी आप सीख पाएँगे। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सुनना सीखो। सुनने का ये मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, आप उस पर शुरू हो गए, आप उसको सुनो, समझो, ठीक है? फिर उसके बाद है कि किसी की बुराई मत करो। बुराई तो छोड़ ही दो, बुराई के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि बुराई क्यों की जाती है और बुराई का मतलब क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं और बुराइयों से बच सकते हैं। आपकी कोई बुराई कर रहा है, आप वेट करो, इंतज़ार करो, देखो, समझो। उस पर मैंने सारी की सारी वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब है ज़्यादा मत सोचो, अपने दिमाग को पॉज़िटिव रखो, ठीक है? नेगेटिव से दूर रहो। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, जो अगर नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो उसे तुरंत 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 जितनी जल्दी हो सके डिलीट करो दिमाग से, उसको चलने मत दो। अगर एक बार आपके मन में सोचा कि यार मैं परेशान हूँ, तो परेशान हूँ यहाँ एक ही शब्द आया और दूसरा क्यों परेशान हूँ ये शब्द आना चाहिए। ये या तो ये आना चाहिए कि मैं परेशान नहीं हूँ। बस कहने से क्या जाता है, लोग बोलते हैं कि कहने से होता है, ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं कहने से क्या होता है, लेकिन कहने से नहीं होता, सोचने से नहीं होता, तो सोचने में जाता क्या है, ये तो सोचो। नुकसान क्या है आपका? अच्छी चीज़ें सोचने में नुकसान क्या है? कर नहीं रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, सोच तो सकते हो ना। ये तो फ्री के हैं, फ्री के टूल्स मिले हुए हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, वो जज़्बा है। मैंने माइंडसेट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक ना मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर यूट्यूब के बारे में और फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यानी कि पैसे कैसे अर्न किए जा सकते हैं, उस पर मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो और ला रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक और चैनल बनाया है। वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो और तरह-तरह की चीज़ें सीख सकते हो। ये सिर्फ़ चैनल सिर्फ़ रिलेशन और स्टूडेंट के लिए है और चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ठीक है? अदरवाइज़ 3 चीज़ें एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा रहती हैं और जो भी और अधिक नॉलेज चाहिए शेयर मार्केटिंग या फिर नेटवर्किंग या बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपको मेरे एक चैनल और है, उस पर आपको जो है सब्सक्राइब करना चाहिए, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, एक बार वहाँ पे मौका देखना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर कोई जानकारी नहीं है, वो ले सकते हैं, ठीक है? आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्यारा-सा कमेंट करना ना भूलें, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे भी अच्छी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो भी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं।